JBC 7 देखने वाले सभी दर्शकों को संदीप भारतीय की नमस्ते, राम राम। आज हम पहुंचे हैं जांडवाला बागड़ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में। यहां एक गुड़िया द्वारा अद्भुत कला का उदाहरण पेश करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। आर्ट इज लाइफ, कला ही जीवन है, उसी का नमूना पेश कर रहे हैं। हम उनकी कला से रूबरू आपको करवाएंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं, उस गुड़िया से भी आपके जानकारी लेते हैं कि उसने कहाँ से ये जो कला का नमूना है सीखा है। और हर अच्छी बातें दिल को बाती है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोल पाती है। यही आपको तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये जीवंत तस्वीरें आपको दिख रही है। कितना अच्छा संदेश ये प्रकृति का दे रही है। सेव ट्री, सेव वाटर, सेव अर्थ। उस गुड़िया से हम रूबरू होंगे। तो नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम और जो आपने ये स्टार्ट किया है, कब से आप ये कर रहे हो, ये थोड़ा सा बताएंगे। जी, मेरा नाम मोनिका सिहाग है और मैं एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। 9th क्लास की छात्रा, यानी इनकी आप एज का अंदाज़ा लगाएंगे तो 14 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, ये पूरी की पूरी 2.5 या 3 साल की मेहनत है। और तस्वीरों को आप देख सकते हो, बोलती हुई तस्वीरें। ऐसा तो आप कंप्यूटर में भी अगर देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रतिभा का आपको जो देखने को उदाहरण मिल रहा है, ये देखें, भगवान श्री कृष्ण की भी फ़ोटो बनाई है। और ये हमारे जो सेना अध्यक्ष थे उनका। तो मोनिका, में ये बताएं कि आपको ये चीज़ें बनाने की कहाँ से प्रेरणा मिली, कब से आपने ये शुरू किया? मुझे ये स्टार्ट किए हुए 2.5-3 साल हो गए। जब मैं 6th क्लास में थी तब एक बार प्रिंसिपल सर ने ड्राइंग बना के दिखाई थी, तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी बना सकती हूँ। और सभी बच्चों ने बनाई थी, मेरी अच्छी बनी थी, तो मैं आगे बनाने लग गई। वो बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो सही। वही परिभाषा को इन्होंने किया है। एक आपको छोटा सा और हम इनका जो पुराना चित्र है वो भी हम दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग ऐसे होती है, यानी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत थे सील पे परत निशान। ये फ़ोटो आप देखोगे तो इन्होंने सीखने के लिए स्टार्टिंग किया था। और बाद में ये आप देखोगे इनका निखार कितना। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, जैसे ये क्रिकेट टीम के कप्तान। और ये आप देखोगे, ऐसे ऐसे आप सोच भी नहीं सकते हम तो कि ऐसे फ़ोटो हाथ से बन सकती है। सारी की सारी ये आप इधर भी देख सकते हो, पूरा का पूरा इन्होंने एल्बम बना रखे हैं। तो इससे जो आपने ये जो कर रहे हो, इसके लिए किसी ने आपको सिखाया है या खुद से सीखा है? कैसे आपने ये किया है? जी, सीखा तो नहीं, पर अभी थोड़ा बहुत बताते हैं प्रिंसिपल सर। और ड्राइंग में मुझे इंटरेस्ट है तब। और आपके वहाँ ड्राइंग टीचर है या नहीं है स्कूल में? अभी तक तो नहीं है। अब ये देखो, गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, स्कूल में ड्राइंग टीचर भी नहीं है, फिर भी ये इतनी सुंदर चित्र बना रही है। और एक जानकारी हमको ये मिली थी कि आपको किसी नेता ने भी कोई पुरस्कार के रूप में कुछ राशि प्रदान की थी। आप तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमको। जी, सबसे पहले मैंने उनकी स्केच बनाया था हाथों से, और फिर उनको यहाँ पे शक्कर मंदोरी आए थे तब देख के आई थी। किसको दिया था? मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल, जो एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी अच्छा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उनको हूबहू उनका स्केच बना के गुड़िया ने भेंट किया था। तो उनके बदले में उन्होंने इस प्रतिभा को प्रोत्साहन के लिए 20,000 रुपये का कैश प्राइज और एक टैबलेट दिया था। और इसके एक जो एजुकेशन का भी उन्होंने बीड़ा उठाया था। BA तक जो भी ये गुड़िया पढ़ाई करेगी उनका ये पूरा खर्च वो उठाएंगे, ऐसा इन्होंने हमको बताया है। तो ऐसे प्रोत्साहन दानदाताओं का भी ऐसी प्रतिभा को ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोग रहता है। लेकिन ग्रामीण अंचल में पली बड़ी ये गुड़िया आप देख सकते हो, इतना बड़े। और एक अचीवमेंट और भी है, वो ये DD पंजाबी पे एक कोई सीरीज आता है, किसमें है कितना दम,
उसके ये फाइनल में अभी पहुंच चुकी है, 4 राउंड इनके क्लियर हो चुके हैं। तो उनका कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। शुरू में वो हमारे स्कूल में आए थे एक फार्म भराने, तो मेरे को ऐसे सभी चीज़ों का, डांस वगैरह और मिमिक्री सभी का था, तो ड्राइंग का भी ऑप्शन था, तो मुझे लगा कि मैं जा सकती हूँ। तो फिर मैंने घर से परमिशन ली और फिर मैंने वहाँ पे फार्म भरा। और सबसे पहले फ़ोन में ही हुआ था 1 राउंड, फिर सिरसा 2-3 राउंड हुए थे, अब 5वां राउंड यहाँ पे संगरूर में होएगा। ये भी गांव जांडवाला बागड़ के लिए गर्व की बात है कि एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी और असुविधाओं का इतना इन्होंने सामना किया है, क्योंकि हम ये बता रही है कि कोई ड्राइंग का टीचर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, खुद हूबहू ऐसे तस्वीरों को कागज़ पे उतारना एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है और इनकी मेहनत का रंग है जो आपको इन कागज़ों पे दिख रहा है। तो आप ये बताएं कि आगे आपको इसमें क्या करने का, इसमें क्या कैरियर आपको दिख रहा है, या फिर ये घर वाले आपको मना नहीं करते कि ये पढ़ाई छोड़ के कहाँ ये कागज़ों के पीछे पड़ी रहती है? घर वाले सहयोग कर रहे हैं कि आपको क्या, कैसा उनका रिस्पॉन्स है, ये थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली के बारे में। सभी सहयोग करते हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं तू कर ले, जो करना कर ले। और मेरा ड्राइंग का सामान है वो भी कुछ नहीं कहते, ऐसे कहते ले आ, जिसको लाना है वो ले आ। कितना खर्चा आपका मंथली हो जाता है लगभग इसमें, अगर ड्राइंग का जो भी सामान आपको कुछ और है? 400-500 तो हो जाते हैं। 400-500 रुपये में आपका ये खर्च भी कम है। लेकिन ये भी ऐसे ही आज समाज में घर वालों की ज़रूरत है कि जो आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ पढ़ाई से अलग कुछ करना चाहता है, तो उसको आप करने दें, करने की आज़ादी दोगे तभी वो ऐसे आपको कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मोनिका जी, आप ये बताएं कि आपका जो स्कूल है उसमें कितने छात्र ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर आप अकेले ही हो? कुछ ऐसा, कुछ 10-12 छात्र है बस। आप 10-12 छात्र अभी भी ऐसा कर रहे हैं? हाँ, अभी इसी साल लगे हैं वो, तो मेरे साथ मैंने कहा था उनको। तो आप ये मेडल आपको कहाँ से मिला, ये भी थोड़ा सा बताएं। टैलेंट का महासंग्राम, किस में कितना दम, ये आप मेडल देख सकते हो, गुड़िया को मिला है, गोल्ड मेडल है। और ये, और दूसरा जो आप प्रोत्साहन के रूप में इनको ये एक टैब मिला है जो समाज सेवी मीनू बेनीवाल ने इनको भेंट किया था। तो कला, ये आप कागज़ों पे उतारती हुई बोलती हुई तस्वीरें देख रहे हो। शुरुआत आपकी 0 से ही होती है, शुरुआत इनकी ये आप देख सकते हो ऐसी तस्वीरों से हुई थी, और आज इनका जो मुकाम है वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हमने इसमें देखा था, ये पूरा इनका भरा हुआ है। आप इसने, गुड़िया ने, हमने देखा ये हूबहू अपने दादाजी और अपने भाई की इन्होंने फ़ोटो बनाई है। तो अगर आप भी कोई ऐसा अपना स्केच तैयार करवाना चाहते हो तो हम इनका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आप थोड़ा सा ये बताएं कि आगे इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इस कला को लेके? मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहती हूँ, आगे आर्ट के फील्ड में ही जाना चाहती हूँ। आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हो, यानी आपका 9वीं क्लास के बाद में, आप +2 के बाद में आप इसमें अपने बैचलर करना चाहती हो आर्ट में? हाँ। यही वो स्कूल है जिसकी मोनिका जी छात्रा है। तो मोनिका जी, हमको ये बताइए कि जो आपका सहयोग है वो कौन कर रहा है अभी स्कूल में भी और घर में भी? स्कूल में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर संजीव कुमार पुनिया है, जो जिनको जितना भी आता है ड्राइंग के बारे में वो सब कुछ बताते हैं। और 2-4 लड़कियां और हैं मेरे साथ, उनको भी अभी सिखा रहे हैं। तो वो आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ समय देते हैं इसके लिए स्पेशल? जैसे ये तो सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, तो उसके अलावा ये जो करने में तो ये तो है नहीं 1 मिनट में आपका ये बन जाता है, तो उसके अलावा आपको वो एक्स्ट्रा समय देते हैं कुछ अलग से? जी। तो ऐसे ही अध्यापकों की और अभिभावकों की हमारे समाज को ज़रूरत है। जो बच्चा आपका कुछ पढ़ाई से कुछ हट के कुछ करना चाहता है तो उसको प्रेशराइज ना करें, उसको कुछ खुद उनके जो दिमाग में, दिल में जो अलग उनकी कला चल रही है उसको आप तराशने का काम करें। तो ये हमारे साथ गुड़िया थी मोनिका सिहाग, जिन्होंने NCM स्कूल कागदाना में अपना ये एडमिशन है इनका,
और ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आज के समय में हम जो देख रहे हैं, हम बच्चों पे प्रेशर बना के रखते हैं कि आपको नॉन मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, ये करना है, वो करना है। हम उनके दिल की बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और वो भविष्य में जाके पूरी ज़िंदगी हमको कोसते रहते हैं। सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि जो आपका बच्चा दिल से करना चाहता है, आप उसको पूरी आज़ादी दें। ये सिर्फ आप पढ़ाई से आपका बच्चा ये नहीं है कि खुश रहेगा। तो जैसे मोनिका जी की फैमिली से हमको पता चलता है कि ऐसे इतना सहयोग ये करते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल जो पुनिया जी हैं, उन्होंने इनका काफ़ी सहयोग किया है। तो किसमें कितना है दम, इसके ये फाइनलिस्ट है। और हम JBC 7 की टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये गुड़िया दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह अपने एरिया का, अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करे। और इन्हीं जो संसाधन की जो बात चल रही है, तो ये इनका संसाधन है। एकमात्र ऐसा कार्डबोर्ड पे ये जो पेंटिंग बना रही है, जो तस्वीरें आप बना रही है, ऐसा ये केवल ज़्यादा वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसे रखते हैं, लाखों करोड़ों का उनके पास सामान होता है, और ये ऐसी जीवंत तस्वीरें हर एक से नहीं बन पाती। तो ये इस मेहनत की, लगन की हम इनको सलाम करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और इसको प्रोत्साहन के रूप में JBC 7 की तरफ से जो भी भविष्य में कोई इनको जो सहयोग रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सहयोग करने का। और आप सभी से निवेदन है, अगर आप भी ऐसी अपनी जीवंत तस्वीर कागज़ पे अपने परिजनों की, अपने खुद की बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर लिखा है, आप उस पर अपनी डिटेल सेंड कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसी हूबहू तस्वीर, आपको ये सुविधा का लाभ मिल सके। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।